अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कोर्स लेक्चर्स। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पाइथन फंक्शन को किस तरह से क्रिएट करना है और किस तरह से यूज़ करना है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने फंक्शन को डिस्कस किया था, फंक्शन है क्या और फंक्शन की टाइप्स कितनी है और कितने टाइप्स के फंक्शन हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन की फंक्शन किस तरह से यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या था, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो रन होता है जब हम लोग उसको कॉल करते हैं। सिंटैक्स दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा। डिफाइन फंक्शन नेम, डिफाइन का कीवर्ड यूज होता है डीईएफ का, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हैं और पैरामीटर्स देने होते हैं, और जो कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो आपकी फंक्शन की बॉडी में आ जाता है। और फंक्शन नेम के साथ हम लोग क्या करते हैं, कॉल किस तरह से करते हैं, फंक्शन के नेम के साथ कॉल करते हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट प्रोग्राम है कि आपने सिंपल ग्रीटिंग फंक्शन किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। हम लोगों ने फंक्शन ग्रीटिंग किस तरह से डिस्प्ले कर, डिफाइन का कीवर्ड यूज किया, पर ग्रीट का आपने वर्ड यूज किया, ये फंक्शन का हमने नाम रखा, पैरेंथेसिस एम्प्टी है, इसमें हम लोगों ने प्रिंट, अगर हम लोगों ने कोई ग्रीट के लिए मैसेज डिस्प्ले करवाना है वेलकम, हम लोगों ने जस्ट ये लिख दिया कि वेलकम। ये क्या करेगा, हम लोगों ने इसको कॉल करेंगे, बाद में हम लोगों ने कैसे कॉल करना है फंक्शन को, ग्रीट, तो ये आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा, ग्रीट फंक्शन कॉल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो ये क्या प्रिंट करवाएगा आपके पास, वेलकम को प्रिंट करवा देगा आपके पास। इसके बाद आपके पास आता है फंक्शन को कॉल करने का मेथड, तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद फंक्शन विद पैरामीटर्स, पहले क्या था विदाउट पैरामीटर्स, हमने चेक किया किस तरह से होते हैं। उसके बाद विद पैरामीटर्स किस टाइप के होते हैं। फंक्शन विद पैरामीटर्स हम लोगों ने चेक करें, अगर हमारे पास आ जाए, इसी में अगर हम लोग पैरामीटर्स दे दें, नेम का एक पैरामीटर दे दिया, इसमें हम लोगों ने राइट कर दिया वेलकम के साथ जो यूजर नेम एंटर करेगा उसको, प्रिंट ग्रेड में क्या आएगा, नेम, कुछ भी स्ट्रिंग ऐड कर देंगे जैसे माहा, कंट्रोल एस, अगर हम लोग इसको सेव करें तो विद पैरामीटर कैसे वर्क करेगा, वेलकम माहा, वो साथ पैरामीटर्स को भी आपके डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद आपके पास थर्ड टाइप आती है फंक्शन किस किस टाइप के, फंक्शन रिटर्निंग का वैल्यू, कुछ फंक्शन रिटर्न, उसमें हमारे पास वैल्यूज रिटर्न नहीं हो रही थी, उन दो टाइप में क्या था, आपके पास वैल्यूज रिटर्न नहीं हुई, सिंपल ग्रीट में और इस तरह से ग्रीट विद पैरामीटर्स में। अब इसमें क्या है, आपके पास फंक्शन विद रिटर्निंग का वैल्यू, कुछ फंक्शन आपके रिटर्न करते हैं वैल्यू को। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सम का फंक्शन है, सम में अगर हम लोग दो पैरामीटर्स विद पैरामीटर्स ट्राई करें, सम तो पैरामीटर्स के साथ ही होगा, ए बी प्रिंट, सॉरी ये हम लोगों ने वैल्यू क्या करवानी है, रिटर्न करवानी है, रिटर्न करते हैं आपकी वैल्यू को रिटर्न करते हैं। जैसे कि ये फंक्शन है, इसमें a प्लस बी का सम आएगा तो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, ये आपके पास एक फंक्शन बन गया। अब हम लोगों ने ऐड करवाना है, फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन चला है प्रिंट, हम लोगों ने क्या करवाना है, प्रिंट सम, हम लोगों ने क्या प्रिंट करवाना है, सम। हम लोग यहाँ पे रिजल्ट के नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल्स टू सम को फंक्शन को कॉल करेंगे, सम फंक्शन को कॉल के सम में 4 इंटू 5, सम में हमने लिख दिया 4 इंटू 5। अब हम लोगों ने प्रिंट में क्या करवाया था, सम इंटू 7, अगर हम लोग जहाँ ये भी लिख दें सम इंटू रिजल्ट, जो रिजल्ट वेरिएबल का आपका रिजल्ट आए तो उसको आप क्या करें, रिजल्ट वेरिएबल को आपने क्या करना है, आपने उसमें स्टोर करवा देना है। मैं ये लिख दिया इसमें आल्ट इंटू, इसको हम लोग नीचे ले, क्योंकि रिजल्ट में हमने पहले इसको स्टोर करवाया, फिर हमने सामने क्या किया, रिजल्ट को इसके प्रिंट फंक्शन में हमने इसको रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दिया, सामने आ जाएगा 5 इंटू 9। अगर इसी तरह से हमारे पास आल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो 5 to 6 क्वेश्चन हों, जिसमें हम लोगों ने 5 + 5 है, एक 4 + 9 है, तो हम लोगों ने जस्ट हमारा क्या फंक्शन, हम लोग खास हर किसी में ये नहीं लिख रहे होंगे a+b, जस्ट हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम लोगों के पास आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, जो आपके वेरिएबल्स हैं, आपके वेरिएबल्स का रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, नॉट ऑल। आपके पास यहाँ हमारे पास सम का एक वेरिएबल है, अगर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले करवाएं तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स का आपका रिजल्ट डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। सो ये किस तरह से आया, रिजल्ट इज इक्वल्स टू a+b 4 + 5। अगर हम लोग, अब हमने एक ही रिजल्ट का एक वेरिएबल और एक ही कॉल ले रहे हैं, अगर हम लोग इसको जस्ट सम कर दें, सम फंक्शन को हमने कॉल किया और हम लोगों ने कंट्रोल एस, तो ये तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट करवाएंगे तो फिर आएगा ना। इसमें अगर मैं लिख दूँ प्रिंट में अगर मैं लिख दूँ सम को कॉल किया और सम को साथ में, अब मेरे पास क्या आएगा,
देखिएगा, कंट्रोल एस, मैंने हर फंक्शन को इस तरह से कॉल करूँ, अगर इस तरह से प्रिंट करवाऊंगी सेपरेट से, देन ये आपके सामने रिजल्ट को डिस्प्ले करवाएगा। अगर आप सिर्फ सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवा के उसके बाद अगर आप प्रिंट फंक्शन को सिंगल टाइम यूज करते हैं तो आपका लास्ट वाले जो है, जो लास्ट रिजल्ट होगा उसको शो करवा रहा होगा, इवन वो सबको शो नहीं करवाएगा। इसलिए आपको सबको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू शो करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आपका, फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर। हमने ये भी देखा था अपने फंक्शन में प्रैक्टिस करते हुए। अब हम लोगों को यहाँ प्रोग्राम क्या है कि अगर हम लोगों ने पावर लेनी है तो हम लोग किस तरह से लेंगे, एक दफा हम लोग एक्सपोनेंट देंगे, एक दफा हम लोग एक्सपोनेंट नहीं देंगे। ठीक हो गया। हम लोगों ने एक डिफाइन का कीवर्ड लिया, हम कीवर्ड से डिफाइन कर लेते हैं। हम लोगों ने कीवर्ड क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने पावर फाइंड करनी है। पावर के नाम पे हमने एक वेरिएबल बना, फंक्शन का नाम बेस। एक्सपोनेंट को हमने डिफाइन कर दिया है, नेट को हमने डिफाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू 2 है। अगर तो यूजर वैल्यू नहीं देगा एक्सपोनेंट में तो क्या रिटर्न करवा दो आप, एक्सपोनेंट के खुद से वैल्यू क्या ले रहे हो, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है जो खुद से यूजर ने लेनी होती है, रिटर्न बेस टेरिक। एक्सपोनेंट क्या होता है, 2 की पावर 2, एक्सपोनेंट क्या, बेस की पावर क्या होगी 2, एक्स बेस टेरिक टेरिक एक्सपोनेंट। उसके बाद आपके पास अगर हम लोग इसको फंक्शन को परफॉर्म करें, पावर ऑफ 4, पहले तो मैं कह रही हूँ पावर ऑफ 4 लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने फंक्शन को कॉल की पावर ऑफ, मैंने 3 इंटू 3 राइट कर, 3 इंटू 4 राइट कर दिया। आपके ख्याल में किस तरह से प्रिंट होगा, प्रिंट फंक्शन नहीं होगी तो ये किस तरह से काम करेगा, प्रिंट के बगैर तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों को प्रिंट और इसके बाद आपको प्रिंट फंक्शन को पूरा करना पड़ेगा। अब देखते हैं किस तरह से आपकी वर्किंग कर रहा है। सो ये कौन से वाले हम लोग अगर इसको करें कंट्रोल सी तो ये अपनी कमांड रन कर देगा, कॉल डॉट वी वाई, ये कैलकुलेटर वाली प्रोफाइल को रन कर रहा था पाइथन। ये हमारी कौन सी थी, ब्रेक डॉट वी वाई। इसने क्या किया 16, पहले वाले के 16, 4 की पावर 2 हमने खुद से एक्सपोनेंट कुछ नहीं दिया, उसने बाय डिफॉल्ट का एक्सपोनेंट ले लिया 2। अगर हमने दूसरे में 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 करके देखनी, 3 3 9 9 3 27 27 3 इंटू 81, ये आपकी खुद से आ गई। उसने कहा अगर आप देंगे तो वो आपकी वैल्यूज को रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास आते हैं फंक्शन कॉलिंग इन अदर फंक्शन। समटाइम्स ऐसा होता है कि फंक्शन जो है किसी और फंक्शन को भी कॉल करता है। एक फंक्शन बना हुआ तो उसमें कोई दूसरा फंक्शन उसी फंक्शन को यूज कर रहा है। अगर हम लोग इसको देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसी फंक्शन को, ऑलरेडी हमारे पास ये फंक्शन बना हुआ है, हमने क्या करवाना है, अगर मैं इसको डिस्प्ले, ये मैंने प्रिंट फंक्शन नहीं यूज किया, मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले के नाम पर डिस्प्ले पावर, डिस्प्ले पावर के नाम का एक फंक्शन बना लिया, डिस्प्ले पावर के नाम का एक मैंने क्या किया फंक्शन बना लिया। अब मैं क्या करूंगी इसमें प्रिंट, इसमें मैंने क्या करना है, प्रिंट नहीं करना है, इसमें मुझे कॉल करना है कौन से वाले फंक्शन को, दूसरे फंक्शन को। अगर मैं इसमें पावर वाले फंक्शन को कॉल करूंगी तो ये क्या करेगा, आपके फंक्शन को कॉल करवाना होगा, प्रिंट पावर ऑफ 4। ये इसमें क्या हुआ, इसने एक फंक्शन के अंदर हम लोगों ने उसका फंक्शन बनाया, दोबारा से हमने उसको कहा जी आपने इसको प्रिंट पावर ऑफ 4, और अब मैं अभी भी रिजल्ट आपका डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि ये तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है। अब मैंने रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है तो मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगी, डिस्प्ले पावर से डिस्प्ले पावर फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही हम लोग इसको कॉल करेंगे तो ये आपके फंक्शन के रिजल्ट को शो करवाएगा, डिस्प्ले पावर। डिस्प्ले पावर हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन की कॉलिंग हुई डिस्प्ले पावर से हुई, इसने आपके फंक्शन को डिस्प्ले कर दिया। ये इंडेंटेशन की इस वजह से एरर शो कर रहा है। अब आप देखिएगा रिजल्ट किसका आएगा 16। हम लोग फंक्शन बने होते हैं, समटाइम्स हम एक फंक्शन बनाए हम लोग दूसरे फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं अपने यूज के लिए, अपने ईज के लिए। हमने पावर के एक फंक्शन बनाया था, हमने क्या किया डिस्प्ले पावर का एक और फंक्शन बनाया, उसमें हम लोगों ने पावर फंक्शन को कॉल किया। पावर फंक्शन क्या कर रहा है, डायरेक्ट पावर, हमने फिर
रिजल्ट किसके थ्रू डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले पावर फंक्शन के थ्रू। हमने डिस्प्ले पावर फंक्शन को कॉल करवा दिया। ये इस तरह से फंक्शन में रहते हुए एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। की पॉइंट्स क्या है आज के लेक्चर के आपके, अगर देखा जाए फंक्शन किस तरह से डिफाइन होते हैं, यूजिंग DEF कीवर्ड, डिफाइन का DEF, इसके बाद कॉल बाय नेम। हम लोग किस किस तरह से फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, कॉल देम बाय नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में उनके नाम के साथ। इसके बाद कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न। ये क्या करता है, आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स लेता है और रिटर्न करता है वैल्यूज को। हेल्प रिड्यूस कोड रेपिटेशन, कोड रेपिटेशन में हम हेल्प करते हैं और रेपिटेशन को कम करते हैं। मेक प्रोग्राम्स मॉड्यूलर एंड इजी टू डिबग। उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, प्रैक्टिस क्या हमने करनी है आज, क्रिएट योर ऑन फंक्शन दैट टेक्स योर इनपुट एंड एज एज इनपुट। हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसमें नेम और इनपुट, नेम एंड एज एज इनपुट हो, और प्रिंट क्या करवाना है, हेलो नेम यू आर एज ईयर्स ओल्ड। इस तरह से आप फंक्शन बनाए। सबसे पहले अगर हम लोग फंक्शन बनाने किस तरह से लेंगे, हम लोग पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। हम लोग अगर यहाँ पे एक फंक्शन बनाए डिफाइन, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंफॉर्मेशन। इन्फो के नाम का ही अगर एक हम लोग फंक्शन बना लें, डिफाइन इन्फो के नाम का एक हमने फंक्शन बना लिया। इसमें हम लोगों ने क्या लिया, नेम एंड एज। नेम और एज हमने डिस्प्ले करवाना है। हमने यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन में हम लोग लिख देंगे यू, क्या क्या उसने कहा था, माई नेम इज, जो उसने हेलो, हेलो विद इन नेम, नेम का कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या उसने कहा था, आई एम एज, आई एम, यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा से क्या करना है, कॉमा, और हम लोगों ने एज का वेरिएबल यूज कर देते हैं। इसके बाद दोबारा से अगेन कॉमा, ईयर्स ओल्ड। आपके पास इस तरह से एक आपका फंक्शन डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपका फंक्शन बन गया। अब हमने इस फंक्शन को यूज करना है, किस तरह से करें, हम लोगों ने पहले यूजर से क्या लेना है, उसका नेम और एज लेना होता है। यूजर से हम लोग उसका नेम और एज अलहदा से लें। किस तरह से लेना है, इनपुट फंक्शन को इस थ्रू लेना है हम लोगों ने। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। हमने क्या किया, यूजर को कहा एंटर योर नेम, यूजर एंटर करेगा अपना नाम। उसके बाद हमने कहना है एज। एज के लिए हम लोगों ने क्या करना पड़ता है, टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। टाइप कास्टिंग क्या होता है, क्योंकि इनपुट फंक्शन आपका है वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। हम लोगों ने उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, इंटीजर में। तो हम लोगों ने उसके लिए क्या यूज करते हैं, इंट फंक्शन, एंटर योर एज। ये आपके पास आ गया, सो ये आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने फंक्शन को कॉल करना है, हमने प्रिंट करवाना है, इन प्रिंट, अगर मैं इन्फो में लिख दूं, इन्फो इनटू नेम में हम लोग फॉर यूजर ने नेम एंटर किया, हमने नेम के नाम का दोबारा से पहले नेम 1 और नेम 2 हमें ये ना डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक हो गया, नेम 1 एंड नेम एज 2, एज 1 सॉरी। अब अगर हम लोग इस फंक्शन को रन करें, देखेंगे ये किस तरह से हमारे पास एंटर योर नेम, लेट्स सपोज ज़ैनब एज, सॉरी ये मेरे से खुद ही टर्मिनेट हो गया, ज़ैनब एज में मैंने एंटर किया 43, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आया हेलो ज़ैनब आई एम 43 ओल्ड, आई एम 43 ईयर्स ओल्ड। क्या किया हमने, फंक्शन बनाया, फंक्शन बना के हमने क्या किया, उसमें सारा स्टोर करवा दिया। जो भी यूजर अपना नेम एंटर करेगा, एज एंटर करेगा, उसको शो करवा दो कि हेलो, हेलो ज़ैनब यू आर। यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं यू आर, कि हम लोगों ने यू आर, ये आपके पास करेगा यूजर की नेम और एज, जो यूजर नेम एंटर करेगा उसकी नेम और एज को शो करवा देगा। ठीक हो गया। अगर दोबारा से हम लोग इसको रन करते हैं, यूजर ने अपना नेम एंटर किया मरियम, एज एंटर की 41, और हेलो मरियम यू आर 41 ईयर्स ओल्ड। ये क्या करेगा, उसकी डिस्प्ले करवा देगा। हमने इनको नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें क्या किया, सारे डाटा को किया। इस तरह से आपका फंक्शन काम करते हैं। हम लोग इनपुट फंक्शन से उसकी नाम और एज लिया और दोबारा से उसके इनपुट फंक्शन को कॉल करके फंक्शन की कॉलिंग के थ्रू हम लोग नेम और एज को प्रिंट करवा दिया। आज का लेक्चर यहीं तक का था। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।